हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसे को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको कमेंट सेट पर देखने को मिलता है। आपको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिला, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बोलो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करिएगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देगा, निर्देश प्रश्न संख्या 51 के लिए है। नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थव्यंजक चार चार विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर लिखे। ठीक है, गयंद। गयंद का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। गयंद का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गयंद यानी कि बड़ा हाथी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, गजेंद्र इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 मूर्छेता, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। मूर्छेता किसको कहते हैं, तो मूर्छेता मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। ठीक है, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, इसको मूर्छेता कहा जाता है। क्लियर साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई। ठीक है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? चलिए बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में अलंकार की अगर बात करेंगे साथियों, तो आपका उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई, पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। पापी मनुष्य भी आज मुख से, क्या है? पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। ठीक है, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। तो मनुष्य इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इस काव्य पंक्ति में आपका विभावना अलंकार है। ठीक है, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका विभावना अलंकार लगा है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 55 55 नंबर। ठीक है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का अस्थायी भाव का जो है निर्वेद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया यहाँ पे। क्लियर होगा, शांत रस का अस्थायी भाव का निर्वेद से। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर, ध्यान से बताइएगा। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो तिरस्कार शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे, तो आपका उपसर्ग लगा है तिरस्कार में साथियों, तिरा। ठीक है, तिरस इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर, बताइएगा अटेंशन आ जाएगा। किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं? अतिथि, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। तो आपका जो है अतिथि, अतिथि में आपका जो है अति उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अतिथि आपका मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके साथियों, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। 58 58 नंबर। ठीक है, उपसर्ग के प्रयोग से, बताइए उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? तो उपसर्ग के प्रयोग से क्या होगा? तो उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 59 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होते हैं? कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है?
तो कालीमा में प्रयुक्त प्रत्यय आपका कालीमा, कालीमा। ठीक है, ईमा, ईमा होगा ना कितने यहाँ पे। कालीमा, ईमा प्रत्यय लगेगा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए। तो इसको रहने दीजिए, यहाँ पे ईमा प्रत्यय आएगा। ठीक, या दिया गया है तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपका यहाँ प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 60 और 61 तक के लिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। ठीक है, शीर्षक, शीर्षक की वर्तनी कौन सी शुद्ध दी गई है यहाँ पे, तो शीर्षक की वर्तनी दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, ये वाली भी शुद्ध है। ठीक है, चलिए, शीर्षक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर, बताइएगा मंत्रिमंडल की कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी साथियों। तो मंत्रिमंडल की वर्तनी जो दी गई है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर बी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 62 में, बताइएगा वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है, तो से कारक आपका हो जाएगा अपदान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा साथियों। क्लियर सभी को, वह घर से बाहर गया वाक्य में से कारक है। ठीक है, से आपका जो अपदान कारक है, जहाँ कहीं भी अलग होने की भावना प्रकट होती है वहां पे आपका से विभक्ति होता है और आपका अपदान कारक आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 63 63 नंबर, स्मरण का विलोम बताइए। स्मरण, स्मरण का विलोम आपका हो जाएगा साथियों विस्मरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, स्मरण का विलोम आपका विस्मरण से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 64 से 65 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहते हैं, बताइए। जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहते हैं, तो जिसमें संदेह नहीं होता उसको कहते हैं साथियों आपका असंदिग्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट, जिसमें संदेह ना हो उसको कहेंगे आपका असंदिग्ध। अगला क्वेश्चन आपका साथी 65 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहा जाता है आपका अभियुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा साथियों। ठीक है, क्लियर, जिस पर मुकदमा चल रहा है उसको अभियुक्त कहते हैं। चलिए, 66 नंबर, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है, इसलिए आए गए हैं यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर देख सकते हैं आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, मोहन की हिंदी पढ़नी इसलिए वह शास्त्री जी के पास गया, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दो वाक्यों को जोड़कर बनने वाले वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जान पर खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जान पर खेलना का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों जोखिम उठाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक, जान पर खेलना का अर्थ हो जाएगा जोखिम उठाना। चलिए, अगला आपका है 68 और 69 के लिए, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, क्रिया, क्रिया का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्रिया का विलोम अगर देखने जाएंगे चाहते हो तो क्रिया का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रतिक्रिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 69, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अग्रज, अग्रज, अग्रज जो है आपका, इसका विलोम आपका अनुज हो जाएगा। ठीक है, अग्रज का विलोम आपका अनुज हो जाएगा। क्लियर सभी को, चलिए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका देश देगा 70 से 71 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत अभिमान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आसमान पर चढ़ना यानी कि बहुत अभिमान करना हो जाएगा। अगला साथियों 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा आंसू पोंछना। तो आंसू पोंछना आपका हो जाएगा साथियों धीरज देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आंसू पोंछना यानी कि धीरज देना, ऑप्शन नंबर बी से आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश देगा 72 से 73 के लिए, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से एक अर्थी शब्द बताइए। ठीक है, 72 पे ऊपर कहा गया, तो ऊपर कहा गया के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उपयुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को, ऊपर कहा गया जिसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा उपयुक्त। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर, प्रतिदिन होने वाला। तो प्रतिदिन होने वाले के लिए आपका दैनिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिदिन के लिए एक शब्द का दैनिक हो जाएगा। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 74 75 के दिए गए शब्दों के पर्याय यानी कि समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर तथा उत्तर प्रति का तदनुसार
काला कीजिए, ठीक है, काला कीजिए। प्रसन्नता, प्रसन्नता का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इच्छा, रुचि, पुलक या चिंता। तो प्रसन्नता का आपका हो जाएगा साथियों पुलक। समार्थक शब्द, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 75 नंबर, मेघ। मेघ का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? तो मेघ का प्राचीन शब्द अगर देखने जाएंगे पयोद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका पयोद, मेघ। इन दोनों का अर्थ आपका क्या होता है? बादल होता है, ठीक है। मेघ और पयोद दोनों का अर्थ क्या होता है? बादल होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें जो है कमेंट में अपना फीडबैक क्लास के बारे में देख के जाइएगा। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी लाइक करके जाइए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।